सभी देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका की, यानी जनूबी अफ्रीका की, जिसे दुनिया रेनबो नेशन के नाम से भी जानती है। क्योंकि साउथ अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जिसकी 11 ऑफिशियल जुबानें हैं, 3 दारुल हुकूमत है और सैकड़ों की तादाद में नस्ली गिरोह यहाँ पर आबाद हैं। ये मुल्क बरे-आज़म अफ्रीका के जनूब में वाक़ है, जिसके अतराफ में बहेरा हिंद और बहेरा ओकियानूस जैसे बड़े बड़े समुंदर हैं और मोज़म्बिक, नामीबिया, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे जैसे अफ्रीकी ममालिक अतराफ में फैले हुए हैं। जबकि एक 30,000 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ अफ्रीकी मुल्क जनूबी अफ्रीका के दरमियान में वाक़ है, जिसको चारों तरफ से जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका ने घेरा हुआ है। इस मुल्क का नाम लेसोथो है, जिसे 1966 में बरतानिया से आज़ादी हासिल हुई थी। आज की इस वीडियो में आप लोग ऐसी ही दिलचस्प मालूमात से आगाही हासिल कर सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें, ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहें। 31 मई 1961 को जनूबी अफ्रीका एक जमहूरी मुल्क बना था और बरतानवी मुकम्मल तौर पर जनूबी अफ्रीका के मामलात में से खारिज हो गए थे। मगर नामीबिया, जो आज एक आज़ाद मुल्क है, तब जनूबी अफ्रीका का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे जनूबी अफ्रीका से 21 मार्च 1990 को आज़ादी हासिल हुई थी। जिसके बाद जनूबी अफ्रीका का रकबा 12,21,037 मरबा किलोमीटर रह गया था, जो तकरीबन जनूबी अमरीकी मुल्क कोलंबिया के रकबे के बराबर है। अगर पूरी दुनिया के साथ मुवाजना किया जाए तो जनूबी अफ्रीका दुनिया में 24वें नंबर पर आता है और रकबे के लिहाज से ये अफ्रीका का 9वां सबसे बड़ा मुल्क है। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की आबादी 5,67,17,000 अफराद थी, जो इसे दुनिया का 24वां बड़ा मुल्क और अफ्रीका का 5वां बड़ा मुल्क बनाती थी। जनूबी अफ्रीका की आबादी में 80.2% तादाद काले लोगों की है, 8.8% मखलूज लोगों की। मखलूज ऐसे लोगों को कहा जाता है जो यूरोपी और अफ्रीकी दोनों नस्लों के मिलाप से पैदा हुए हों, यानी जिनके वालिदैन में से एक अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक रखता हो और दूसरा यूरोपी नस्ल से। जबकि इनके अलावा 8.5% गोरे लोग और 2.2% एशियन लोग हैं। जनूबी अफ्रीका की 73.2% आबादी मसीहत के फिरके प्रोटेस्टेंट से ताल्लुक रखती है। 7.4% लोग मसीहत के फिरके कैथोलिक से ताल्लुक रखते हैं। 1.7% मुस्लिम लोग, 1.1% हिंदू और 1.7% लोग दीगर मज़ाहब के मानने वाले हैं। इन सब के अलावा 14.9% आबादी ऐसे लोगों की है जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। जनूबी अफ्रीका का कॉलिंग कोड +27 है। जनूबी अफ्रीका की करेंसी को साउथ अफ्रीकन रैंड कहा जाता है, जो एक रैंड पाकिस्तानी 9.24 रुपयों के बराबर है। जनूबी अफ्रीका वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। जनूबी अफ्रीका का कंट्री डोमेन नेम SA नहीं बल्कि ZA है। जनूबी अफ्रीका का मौजूदा आइन 4 फरवरी 1997 को मंजूर किया गया था। ज़ोलो जुबान जनूबी अफ्रीका की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान है। अंग्रेजी समेत कुल 11 सरकारी जुबानें हैं, जबकि अंग्रेजी और अफ्रीकान जुबान का अमीर और पढ़े लिखे लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जनूबी अफ्रीका में तालीम अभी भी सबकी पहुंच से दूर है। जनूबी अफ्रीका में तालीम की शरह सिर्फ 82% है। शायद यही वजह है कि जनूबी अफ्रीका के दूर दराज के कस्बों और समुद्री साहिलों की तरफ आज भी वो जराइम हो रहे हैं जिनकी आलमी दुनिया बहुत ज़्यादा मजम्मत करती है। जनूबी अफ्रीका में 2016 से 17 के दरमियान 19,016 अफराद को कत्ल किया गया था। 2015 से 2016 के दरमियान 51,895 औरतों के साथ जिनसी ज्यादती की गई थी, जिसकी बुनियाद पर जनूबी अफ्रीका को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया गया था। इसके अलावा नौजवान लड़कियों और लड़कों की यूरोप में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से भी जनूबी अफ्रीका अपना एक अलग नाम रखता है।
जनूबी अफ्रीका बरआज़म अफ्रीका में नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे अमीर मुल्क है। जनूबी अफ्रीका सोने की पैदावार के हवाले से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। जनूबी अफ्रीका में इंसानी जिंदगी के आसार 44,000 कबले मसीह के मिलते हैं। जनूबी अफ्रीका में आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हजारों साल पहले के तौर तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। 1994 से 1999 तक जनूबी अफ्रीका के सदर रहने वाले नेल्सन मंडेला स्याह फाम नस्ल से पहला शख्स था जो स्याह फाम लोगों को इम्तियाजी हुकूक देने की तहरीक में जुर्मवार पाया गया था, जिसे तोड़ फोड़ और खाना जंगी जैसे जराइम में 27 साल की सजा सुनाई गई थी। 1990 में जब वो आज़ाद हुआ तो उसने इस तहरीक को खैर आबाद कहते हुए मुज़ाकरात करने का फैसला किया और इलेक्शन में हिस्सा लिया, और 1994 के इलेक्शन में वो कामयाब ठहरा। नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के उन 10 लोगों में से एक था जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। नोबेल प्राइज के अलावा नेल्सन मंडेला को कुल 250 से ज़ायद इनामात से नवाजा गया था। दिसंबर 5, 2013 को यह शख्स अल्लाह को प्यारा हो गया था। जनूबी अफ्रीका में पहल स्याह फाम लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। ना ही बरतानवियों ने स्याह फाम लोगों से अच्छा सलूक किया और ना ही बाद में आने वाली हुकूमत ने। नेल्सन मंडेला की तहरीक तो 1990 में ख़त्म कर दी गई थी और वो जनूबी अफ्रीका के सदर भी बन गए थे, मगर 1990 से आज तक 1 लाख से ज़ायद सफ़ेद फाम लोगों को कत्ल कर दिया गया है। जनूबी अफ्रीका के शहरियों को ये इजाज़त हासिल है कि वो कार हाईजैकरों से बचाने के लिए अपनी कारों में फ्लेम थ्रोअर भी लगवा सकते हैं, ताकि मुश्किल हालात में इसका इस्तेमाल किया जा सके। जनूबी अफ्रीका में एक 6000 साल पुराना ऐसा दरख्त है जो आज भी अपनी असली हालत में कायम है, जिसके अंदर एक छोटा सा बार भी कायम है जो आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जनूबी अफ्रीका के हर 5 में से एक आदमी को HIV पॉजिटिव है, जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा HIV एक्टिव कंट्री बनाती है। जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म लोगों की तादाद 8.5% के करीब होगी, मगर इन 8.5% लोगों के पास जनूबी अफ्रीका की 72% ज़रई ज़मीन यानी काबिल काश्त रकबा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनूबी अफ्रीका में स्याह फार्म लोग सफ़ेद फार्म लोगों का कत्ल क्यों करते आ रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां स्याहों को जाने से रोका जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जनूबी अफ्रीका में हर साल स्याहों की तादाद में इजाफा हो रहा है। 2017 में यह तादाद 1,62,00,000 अफराद थी। स्याहों की यह तादाद पिछले 5-6 सालों से मुसलसल बढ़ रही है। जनूबी अफ्रीका में दरख्तों की 22,000 से ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं, जो पूरी दुनिया में दरख्तों की इकसाम का 9% बनती हैं। इसके अलावा 300 इकसाम के जानवर और 858 मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे भी पाए जाते हैं। बहुत से लोग जोहान्सबर्ग को जनूबी अफ्रीका का दारुल हुकूमत समझते हैं। उनको बता दूं कि यह शहर जनूबी अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यह जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमतों में से नहीं है। केप टाउन शहर 1652 ईस्वी में कायम किया गया था। जोहान्सबर्ग और डरबन के उभरने तक जनूबी अफ्रीका का यह सबसे बड़ा शहर था, लेकिन यह अब जनूबी अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा शहर शुमार किया जाता है, जिसका रकबा 400 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 37 लाख अफराद के करीब है। ब्लोमफोंटेन जनूबी अफ्रीका का अदालती दारुल हुकूमत है। यह शहर 236 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ और 5 लाख की आबादी को अपने अंदर समोए हुए है। प्रीटोरिया जनूबी अफ्रीका का तीसरा और पार्लिमानी दारुल हुकूमत है। यह शहर अपने अंदर 30 लाख अफराद को समोए हुए है, जो इसे जनूबी अफ्रीका का 5वां बड़ा शहर बनाती है। इस शहर का कुल रकबा 513 मुरब्बा किलोमीटर है। जोहान्सबर्ग और केप टाउन जनूबी अफ्रीका के सबसे तफरीही मुकामात के हामिल शहर हैं। जोहान्सबर्ग में 19वीं सदी में तकरीबन 60 लाख दरख्त लगाए गए थे, जो इस शहर की हरियाली और खूबसूरती की असल वजह है। जनूबी अफ्रीका में नल का पानी इंतहाई साफ सुथरा होता है। कुदरती नल के पानी के हवाले से जनूबी अफ्रीका दुनिया का तीसरा साफ पानी वाला मुल्क है। सॉकर, रग्बी और क्रिकेट जनूबी अफ्रीका की सबसे मकबूल खेलें हैं।
जनूबी अफ्रीका इन तीनों खेलों के आलमी मुकाबलों की मेज़बानी भी कर चुका है। इन 3 खेलों के अलावा रनिंग, शतरंज, साइकिलिंग, गोल्फ, मोटर स्पोर्ट्स, रग्बी यूनियन, स्विमिंग, टेनिस और दीगर कई खेलें बहुत ज़्यादा तादाद में खेली जाती हैं। जनूबी अफ्रीका दुनिया में फल पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। जनूबी अफ्रीका दुनिया में शराब पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है। जनूबी अफ्रीका दुनिया का 90% प्लाटिनियम पैदा करता है। दोस्तों, ये थी जनूबी अफ्रीका के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक बेहद खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की वजह बनी हो तो इस वीडियो को लाजमी तौर पर अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन दबा दें और साथ ही साथ अपनी कीमती तजावीज़ बज़रिया कमेंट भेज दें। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।